अपना काम मिल के कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं बस। क्या सब अपने अपने काम में लगे हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। क्या मिलना जुलना तो जब से जीव आत्मा प्रगट भई जब ही से चल रहा है ना। सब अपने अपने काम में लगे हैं। वही है, वही जो राम रुच राग सब फिक्स है, लेकिन हम फिक्स करने में फंस गए। सब फिक्स था, लेकिन हम जो फिक्स करने लगे उसमें हम फंसे। सब फिक्स में नहीं फंसे, संसार में नहीं फंसे, संसार में अपने तरीके से हम कुछ करना चाहते हैं उसमें फंस गए। अपने तरीके में मान के चक्कर में सबसे खतरनाक अगर कुछ है संसार में, मान की इच्छा। ये घुमाती रहती है। घर छोड़ना आसान है, लोगों को छोड़ना, सब छोड़ना आसान है, लेकिन ये मान की इच्छा ये नहीं छूटती। और इसको अगर जिसने छोड़ दिया, जन्म मरण से मुक्त, न जन्म न मरण, मोक्ष, परमात्मा से मिलना। मान की इच्छा जल्दी नहीं छूटती। मान की नहीं छूटेगी तो अभिमान की कैसे छूट जाएगी? मान की इच्छा है तो उसके पीछे अभिमान है कि मैं कुछ हूँ, कुछ हूँ तभी तो मान चाहिए। मान अभिमान साथ में रहते हैं। कुछ हूँ तभी मान चाहिए, और मान चाहिए तो अभिमान आ गया कि मैं कुछ हूँ, होने का अभिमान, और कुछ नहीं हूँ तो सब खत्म। तो फिर मैं परमात्मा का हूँ। हाँ, क्या अगर कुछ नहीं है तो अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो यहाँ का कुछ नहीं हूँ, तो जब मैं यहाँ के लिए कुछ नहीं हूँ तब तो मैं परमात्मा का हूँ, और मेरा परमात्मा मैं उसका। बस। लेकिन जब तक मैं कुछ हूँ तब तक संसार का हूँ, समझ रहे? और जब तक हूँ तब तक संसार में आवागमन भटकते रहो। और संसार के लिए अगर कुछ नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तो आखिरी में परमात्मा पूछने के लिए बैठा है। आखिरी में वही है ना। शुरुआत भी वहीं से है, आखिरी भी वहीं है। समझ रहे हैं? बस कुछ होने का भ्रम है ये बीच में कि मैं कुछ हूँ, ये होना ही भ्रम है। और जिसने भी इसको मिटा दिया कि मैं कुछ हूँ से कुछ नहीं में पहुँच गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा दिया, वो परमात्मा का हो गया। सीधा सीधा बस अपने आप को मिटा दो, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा दो। मिटा दोगे तो बन जाओगे, बस खत्म हो गया, है ना। खत्म। वो मिटाना शुरू कर दिया तो बनना शुरू अपने आप हो गया कि बन गया। वो आपको मिटा दो। कबूल तो है, तो उनमें लीन हो जाओ। मिटा दो। अगर आपने मिटा दिया तो बस हम अपने बनाए हुए अस्तित्व में फंसे। प्राकृतिक अस्तित्व में थोड़ी नहीं फंसे, प्राकृतिक संसार में थोड़ी नहीं फंसे। जिस संसार का हमारे द्वारा निर्माण हुआ है अहंकार में आके, उस संसार में फंसे, इस संसार में नहीं फंसे। संसार तो उपयोग करने के लिए मिला था, हमने अहंकार में आके एक संसार का निर्माण किया, मान के चक्कर में आके दुरुपयोग कर दिया। है तो ये कि जब दूसरा कोई बनना चाहा उसमें फंस गया। और सुनाए महाराज, मिलना हो जाता है। यही
है और क्या सारी महात्माओं की सेवाओं में लगे हैं। हाँ एकदम देखिए, सेवा सेवा होती है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही सेवा है। हमारा कर्तव्य ये ही है, ये पाठ है, ये पूजा है, ये सब कुछ है। अच्छा, सब अपने अपने काम में लगे हैं। हाँ, अब कोई इसी में ज्ञान भी दे रहा है, तो ज्ञान रहेगा तभी तो सेवा कर पाओगे, तभी तो भक्ति कर पाओगे। हाँ, अरे सही बात। नहीं तो बिना ज्ञान के थोड़ी सेवा करे। तब तो सेवा, अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो तब तो कहोगे मैं करता हूँ, ये सब जो हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, तब तो और अहंकारी हो जाओगे। हाँ, इसीलिए ज्ञान को श्रेष्ठ बोला गया है। अगर बिना ज्ञान का आप सेवा भी करोगे अज्ञानता में, तब तो कहोगे सब मेरे द्वारा चल रहा है, तब तो आप और अहंकारी हो जाओगे। मैं का सब तो अहंकार सबसे बड़ा है। मुझे सेवा का मौका मिला और ये ज्ञान से ही समझ में आता है। तो कोई तन सेवा कर रहा है, कोई ज्ञान सेवा कर रहा है, सब अपने अपने कार्य में लगे। इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ बोला गया है। चाहे भक्ति करो, चाहे ध्यान मार्ग, चाहे योग मार्ग, चाहे सेवा मार्ग, किसी मार्ग से जाओगे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा उपहार ज्ञान है। ज्ञान वही समझ। सबसे बड़ा इसलिए तो कहा गया सत्संग करो। सत्संग जरूरी, ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से विवेक जगता है ना, सत्संग से विवेक जगता है। विवेक जगता है तो वैराग्य होता है, राग द्वेष से मुक्त होते हैं, और वैराग्य हो जाएगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और तत्व ज्ञान हो गया तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, समझ रहे हैं? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सत्संग जरूरी है। हाँ, क्योंकि सत्संग से विवेक जगता है और विवेक से वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब राग और द्वेष से मुक्त होना वैराग्य है, और वैराग्य से तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस समझ। तो अगर अपन ने तत्व ज्ञान कर लिया, अपन में शक्ति है, बना लिया, तो मोक्ष मिल गया। तत्व ज्ञान अगर हो गया तो फिर आगे का बंधन बधेगा नहीं। हाँ, और जितना है वो खत्म हो जाएगा, वो मोक्ष हो जाएगा। तो कोई आगे तो हाँ, उसके लिए सत्संग, सत्य का सत्य क्या, जहाँ पे अपने से मिलने की बात हो वो सत्संग, जहाँ से स्वयं की स्वयं से मिलने की बात हो वो सत्संग। हाँ, सत्संग तो कई प्रकार का होता है। मूल यही मूल सत्संग है, जहाँ अपने मिलने सी बात, जिन शब्दों के द्वारा हमारे भ्रम का नाश हो और मैं अपने आप को समझ पाऊँ, वो सत्संग। समझ में आ गया तो ये तो सत्संग बन गया। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो सत्संग थोड़ी है। महाराज वो निकल गया चाहे सपना वाले क्या? गए तो हाँ, झोला वाला तैयार करके बाहर। अच्छा हो गई यूथ चैलेंज। आप भजन किए? भोजन हमने जो माता और बाबा जी थे उनको भोजन करा के हम बैठ गए थे भोजन करने। एक बाबा जी थे सतना से, कल आए थे, तो वो बोले महाराज आप किसी का बना नहीं खाते, तुम बनाओ, एकदम। हाँ, सामान ले लो, आपका आप बना लो, है ना, हमको क्या तकलीफ हो उससे। बहुत अच्छी बात, और अच्छी बात है। मनपसंद का भोजन। एकदम सही। तो अभी सुबह अभी जा रहे थे, सुबह चाय दो बाबा जा रहे थे शाम। मैं बोला मैंने देखो तुम अपने हाथ का भोजन करते हो,
अब ये चूल्हा बना हुआ है, सालन तुम्हारा जमा हुआ है, तो अब तो तुम दोबारा भोजन बना लो और भोजन करके फिर निकलो, नहीं तो वो वहाँ फिर नई आफत बने, हैं? तो कम से कम एक दिन के लिए फुर्सत तो हो जाओगे, वो भी एक टाइम पाती है। 12 बजे बना देते, बना खा कल 12 बजे आए। पहले के साधु महात्मा मिलते थे तो आपस में सत्संग करते थे, हाँ, तो एक दूसरे का अपना अपना अनुभव बताते थे। भाई जो आपके पास अनुभव है मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है आपके पास नहीं, आपके पास है मेरे पास नहीं, मेरे पास है वो आपके पास नहीं। तो एक दूसरे का अनुभव बताते थे, उससे विवेक जगता था, समझ बढ़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भक्तों से बात करेंगे लेकिन साधु साधु बैठ के बात नहीं कहते ना, साधु करेंगे तो अपना कायदा बताएंगे। जैसे अगर साधु साधु बात करें तो ज्ञान बढ़ेगा, और भक्तों से अगर आप बात करोगे तो आपका वैभव बढ़ेगा, और वैभव बढ़ेगा तो पतन होगा। पतन की वो लेकिन वैभव चाहिए क्या, इसलिए देखिए साधु अब ज़्यादा भक्तों के चक्कर में पड़ा है। मतलब साधु का साधु इंतजार नहीं कर रहा है, भक्तों का इंतजार कर रहा है। भक्त आएगा घंटों बैठ के बात करेगा, लेकिन साधु साधु बैठ के बात नहीं करेगा। इसलिए धन बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं। मन नहीं बढ़ रहा, धन बढ़ रहा। वही तो ज्ञान बने तो मन बने। देखिए जो चाहिए मन उसी में लगा है। जब आपको समझ में आएगा सच में क्या चाहिए, तब मन उस जगह लगेगा ना। तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करें, हाँ भक्तों के साथ घंटों गप मारेंगे, क्योंकि वैभव चाहिए। तो हम यही देख रहे हैं कि कुछ साधु बैठ के एक नहीं आपस में एक दूसरे से बात करें, ज्ञान को बढ़े। नहीं, हम एक दूसरे से बात करेंगे तो समझ बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, तो ज्ञान बढ़ेगा ना, आदान प्रदान होगा ना। अच्छा, भक्त से बात करोगे अगर आप, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ेगा, उसके पास क्या है, हाँ? तो फिर आप उसके वैभव बढ़ाने का कुछ उपाय बताओगे, और वो आपके आश्रम को बढ़ाने का कुछ उपाय बताएगा, लो माल करेगा। और जिसके लिए निकले थे उसका आता पता नहीं जीवन में। यही हो रहा है। मैं यही समझा। इसी को पढ़ना ज़्यादा समझो। हे परमात्मा, धनी सबको खा रहा महाराज, वही खा रहा, खा रहा है। क्या खा रहा है? अहंकार, अहंकार, अहम भाव, मान की इच्छा। आखिरी में आप पाएंगे मान की इच्छा से हो रहा है सब। जितना भी आप फंसे हैं मान की इच्छा, अपनी जरूरत में थोड़ी ना, नहीं, मान की इच्छा। जरूरत में कोई परेशान नहीं है, मान की इच्छा से परेशान। सब कुछ छूटता है लेकिन ये नहीं। हाँ, और ये छूट गया तो आप भगवान के निकट पहुंच गए। दरबार बंद कर देंगे। हाँ, कर दीजिए, आराम भी करिए। अब हाँ निकलेंगे। आप भी करो। नहीं, हम तो जाएंगे, फिर वहीं स्नान वगैरह करेंगे। अभी स्नान नहीं होंगे? नहीं, रात को 12 बजे तक सत्संग हुआ हथौड़ा में, और सोने के बाद 9 दरवाजों में हाथ नहीं लगाते। तो योग निद्रा में सोते हैं तो कुछ अशुद्धि होती नहीं, तो इसलिए कभी भी करते। हाँ, समझ रहे? हाँ, अगर 9 दरवाजों में आपके हाथ जा रहे हैं तो आपको सुबह उठ के सर्वप्रथम पहले स्नान करना चाहिए। और 9 दरवाजे में अगर हाथ नहीं जा रहे हैं, इस स्थिति पहुंच गए हो, तो आप स्नान करो चाहे ना करो, ठीक है, शुद्धि हुई ही। वो सोने के बाद तो स्नान करना ही पड़ता। हाँ, वही मैं बताया ना, अगर 9 दरवाजों में हाथ लगाए हो तो, हाँ, और नहीं लगाए तो जैसे सोए वैसे उठे। हाँ, वो सिर्फ एक बात, योग निद्रा, वो योग निद्रा सबको नहीं आता।
मैं वही कर रहा हूँ, जो इस स्थिति पे पहुंचे वो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्यों? निद्रा में कोई होश नहीं, मैं हाथ कहाँ जा रहा, पैर कहाँ जा रहा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं सोने के बाद भी, हाँ। सोने के बाद हाँ। मेरे हाथ पाँव कहाँ रहते हैं मुझे पता है। अगर मुझे हाथ को कहीं छूना है तो मेरी आँख खुली। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो जैसे सोया वैसे ही उठा, तो नहाऊं चाहे ना नहाऊं। हाँ, बात एक ही। हाँ, अगर 9 दरवाजों में से एक भी दरवाजों में अगर हाथ जाए तो स्नान करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध हो गया। तो हमारे हाथ कहाँ जाते हैं मुझे सोने के बाद भी पता है, एकदम पता है। बिना आदेश का जा ही नहीं सकता। उसको जाना है तो मेरा आदेश लेना पड़ेगा, जब जाएगा। हाँ जाएगा, वो चाहे कुछ भी हो। हाँ, पहले मैं उठ जाऊंगा, उसको जाना है तो मैं जाग जाऊंगा, फिर जहाँ जाना है वहाँ पे जो भी होगा वो प्रतिक्रिया करना पड़ेगा तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसा कि जाने दो, चल जाएगा काम। कब चल रहा और आखिरी में नहीं चलता तो प्रक्रिया करके हाथ धो लो, करने पड़ेगा। तो इसलिए उठते हैं और अपना काम करते रहते हैं, और जब लगता है कि नहीं अब स्नान करना चाहिए कर लेते हैं। और बाकी तो आखिरी स्नान आत्मिक स्नान है, ठीक है। अरे वो स्नान ठीक है, एक बार तो स्नान होते हैं, एक बार आते समय, एक बार जाते बस समय। आत्मिक दर्शन हो जाए, बस वही स्नान है। इसलिए मैं चाहे जब नहाता हूँ। मन चंगा है तो फिर तो कटौती में ऐसी हाँ वही रहती है। हाँ, मन सही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पास में गंगा गंगा इसका तो कुछ है नहीं। और सुनाए महाराज। भाई सब ये चल तो रहा है ना? ये हमारे मुख से निकले या आपके मुख से निकले। हाँ हाँ, ज्ञान होता है, ज्ञान तो एक ही होता है, दो तो होता नहीं। पृथ्वी पर पानी आने का रास्ता अनेक है, लेकिन आता तो एक ही जगह से है। तो ज्ञान किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं, जिसने समझा उसका हुआ। ज्ञान तो एक ही होता है, अनेक शरीर से निकल रहा है, लेकिन आ एक ही जगह से। हाँ, आने का जगह ये आने, हाँ, मेन एक ही जगह से आ रहा है, निमित्त अनेक हो गए, लेकिन आ एक ही जगह से। इसलिए ज्ञान किसी का होता नहीं, इसलिए कहा गया है शब्द गुरु। शब्दों को पकड़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो। हम ज़्यादातर क्या रहे हैं, शरीर को पकड़ ले रहे हैं और शब्दों को छोड़ दे रहे हैं। क्या? हाँ शरीर को ही पकड़ के चल रहा है। हाँ, शरीर को पकड़ लेते हैं, उसके शब्दों को छोड़ दे रहे हैं। उसने कहा कि अपना चरित्र बदलो तब कल्याण होगा, चरित्र बदलते वही तो हम उनके चरित्र को पकड़ लेते हैं, करते नहीं। उन्होंने जो कहा वो नहीं करते, उनको पकड़ के अपने आप को खड़ा करते हैं कि देखो मैं इनको पकड़ लिया। लेकिन उनके पकड़ने से आपका चरित्र थोड़ी बदल जाएगा, आपको बदलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। उनसे आप प्रेरणा ले सकते हो, लेकिन उनको पकड़ने से थोड़ी ना आपका चरित्र अच्छा हो जाएगा। तो वही ना लेकर उस पर चलना सीखा, फिर वाली को सीखा। चलिए, मूल चरित्र है। अगर आप चरित्रवान हो गए तो फिर पहुंच गए वहां। चरित्रवान ही वहां पहुंचता है। चरित्र अगर खराब है तो संसार में आप हाँ, आपको कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, ऐसे घूमते रहो। वहां बजाओ, वहां चरित्र, मूल चरित्र है।
ठीक है, निकले महाराज जी। ठीक है, आपसे मिलना मैं है। तो नहाया नहीं, यहीं निकलेंगे, नगावा जाएंगे। हाँ, यहाँ नहा के विश्राम कर शाम को फिर प्रसाद भी हो सवेरे निकलना। विचार है नगावा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और मिलना जुलना तो विचार होता है।